हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज से कुछ डेकेड पहले एक फेमस साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने दो ऐसे केजेस प्रिपेयर किए थे जिसके एक साइड के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता था और दूसरी साइड ओपन थी, और उन दोनों केजेस के बीच में एक छोटा सा बैरियर था। फिर उन्होंने इन दोनों केजेस के अंदर दो अलग अलग डॉग्स को पुट किया और एक डॉग को उन्होंने बांध कर रखा। अब कुछ टाइम के बाद जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू किया तो जो डॉग खुला हुआ था वो फौरन दूसरे साइड जंप कर गया, मगर जो डॉग बांधा हुआ था उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और वो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को फेस करता रहा। कुछ समय बाद उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट इस टाइम जो डॉग पहले बांधा गया था उन्होंने उस डॉग को भी इस टाइम खुला छोड़ दिया। एंड देन जब वापस से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया गया, उस मोमेंट पर फर्स्ट डॉग ने पहले की तरह वापस से दूसरे साइड जंप किया, मगर जो सेकंड डॉग जिसको पहले बांध कर रखा गया था, इस बार उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, बट उसके बावजूद वो उसी साइड रहा और वो उस करंट को फेस करता रहा। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की दुनिया भर से बहुत आलोचना हुई, मगर इसके बावजूद जो लर्निंग निकल कर आई, उस लर्निंग को आज भी दुनिया भर में फॉलो किया जाता है और आज इस लर्निंग का नाम है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। एक्चुअली ये फेनोमेनॉन ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए भी काफी हद तक काम करता है, क्योंकि दोस्तों हम सब में से हर किसी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में कोई फेल्यूर, कोई सेटबैक ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये पास्ट मेमोरीज, ये पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के गोल्स पर भी अफेक्ट करता है, और जो सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं शायद वो उसको पार्शियली या फुली भी अफेक्ट कर सकता है। इस निराशा को या इस माइंडसेट को इंग्लिश लैंग्वेज में पेसिमिज्म कहा जाता है, और इसी के अपोजिट एक टर्म है जिसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, पेसिमिज्म क्या होता है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस का ये फेनोमेनॉन किस तरह से हमारे फ्यूचर पे अफेक्ट कर सकता है और कैसे हम इससे बाहर आकर ऑप्टिमिज्म को अपने लाइफ में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इस तरह के अलग अलग टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस का आप यहां पर मजा ले सके। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे कोई जॉब करनी हो, चाहे कोई बिजनेस करना हो, तो उसलिए हम जो कोई भी एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है पॉसिबल डेटा, सेकेंड कैटेगरी होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस और थर्ड कैटेगरी होती है सिमिलर एग्जांपल्स। अब इन तीनों टर्म्स को एनालाइज करने के बाद हम आइदर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये चीज मुझे करना पॉसिबल है, या एक कंक्लूजन निकालेंगे कि शायद ये चीज करना मुझे इम्पॉसिबल है। अब जो इंसान इस चीज को नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा उसे हम पेसिमिस्ट कहेंगे, और जो इंसान इन चीजों को पॉजिटिव कन्वर्जन मिलेगा उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। ये एक पार्शियल डेफिनेशन हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप सभी ने ग्लास का एग्जांपल तो हमेशा सुना होगा कि आपसे पूछा जाता है कि एक हाफ फिल्ड ग्लास आपको आधा भरा नजर आता है या आधा खाली नजर आता है। अगर आप उस ग्लास को आधा भरा हुआ कहोगे तो वो एक ऑप्टिमिस्ट थिंकिंग हो गई, और अगर आप उसको आधा खाली कहोगे तो वो एक पेसिमिस्ट थिंकिंग हो गई। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारा एक माइंडसेट और हमारा बिहेवियर तैयार होता है कि जब हमारे सामने कोई टारगेट होता है, कोई चैलेंज होता है, तो हम किस तरह का माइंडसेट बनाते हैं। हम आइदर ये सोचते हैं कि ये चीज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एनालिसिस तो ये कहता है कि कई लोग इसमें फेल हो चुके हैं, कई लोग ये अचीव नहीं कर पाए, तो अगर वो लोग अचीव नहीं कर पाए तो मैं कहां से कर पाऊंगा। आप इसको अदर वे से लेते हैं कि ये चीज एक चैलेंज है, इस चैलेंज को मैं डेफिनेटली अचीव कर सकता हूं, और इवन इन केस अगर पास्ट में भी कोई इसको अचीव नहीं कर पाया तो मैं उन वेज पे नहीं जाते हुए उन लर्निंग्स को लेकर मैं न्यू वेज इंप्लीमेंट करूंगा और इन टारगेट्स को अचीव करके दिखाऊंगा, इन चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारा माइंडसेट डिसाइड होता है कि आइदर डेटा, पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिमिलर एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप इन चीजों को पॉजिटिव लेते हो तो आप एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन हो, और अगर आप इन एनालिसिस को नेगेटिव वे में लेते हो तो आप एक पेसिमिस्ट पर्सन हो। तो इन सभी एनालिसिस को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो ऑप्टिमिज्म ये वो बिलीफ है कि कोई एग्जाम या कोई टारगेट या कोई जॉब, जो कुछ भी आपको अचीव करना है, आप उन चीजों को कर सकते हो, और इन केस अगर आपको कोई सेटबैक भी आता है तो उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेते, बल्कि उन कंडीशन से भी आप एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट करते हो और नेक्स्ट टाइम में उन फेलियर से बाउंस बैक करने
जो कुछ भी आपको अचीव करना है आप उन चीजों को कर सकते हो। और इन केस अगर आपको कोई सेटबैक भी आता है तो उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेते, बल्कि उन कंडीशन से भी आप एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट करते हो और नेक्स्ट टाइम में उन फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए भी रेडी रहते हो। उसी के साथ साथ कंटिन्यूअसली माइंड में ये बिलीव भी होता है कि मे बी टुडे इज हार्ड, टुडे इज डिफिकल्ट, बट टुमारो विल बी डेफिनेटली बेटर। आज जो मैं हार्ड टाइम स्पेंड कर रहा हूं, इन फेलियर्स का आगे चल के डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। बस मुझे क्या करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है और आज मुझे अपनी उम्मीद नहीं खोनी है। बट दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव होना या सिर्फ ऑप्टिमिस्ट होना ये भी हमारे लिए हर टाइम काम नहीं करता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग ऑप्टिमिज्म को ब्लाइंड पॉजिटिविटी से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ब्लाइंड पॉजिटिविटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वो क्या करता है, पूरे साल के अंदर वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट करता है। अब ये टाइम पास आइदर नेग्लिजेंस होगा या प्रोक्रास्टिनेशन होगा या कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है। बट जब एग्जाम नजदीक आता है तो उस मोमेंट पे उसको फिर फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमिज्म जो स्टार्ट से मेंटेन किया हुआ था वो उसे जाके एक टर्म लगती है, एक थ्योरी लगती है जिसका शायद प्रैक्टिकल कोई वर्क हो ही नहीं सकता। सो दोस्तों, ब्लाइंड पॉजिटिविटी के अंदर मोस्टली हम हार्डवर्क पुटअप नहीं करते, बस अपने आप को पॉजिटिव बनाते रहते हैं। ये टर्म बिल्कुल गलत है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में वहां पे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से शायद थोड़ी सी राहत मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये ब्लाइंड पॉजिटिविटी डेफिनेटली बैकफायर करेगा। सो हमें ब्लाइंड पॉजिटिव नहीं बनना है बल्कि ऑप्टिमिस्ट बनना है। और ऑप्टिमिज्म किस तरह से होगा? आपको पॉजिटिव रहना है, आपको इनफ हार्डवर्क पुटअप करने हैं। अगर उसके बाद भी आपको फेल्यूर आता है तो उस फेल्यूर को एक सेटबैक और एक लर्निंग की तरह लेना है, ना कि इस तरह से कि आप मेरे लाइफ में कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं रहा। और उस तरह से अपने आप को रिचार्ज करके, अपने आप को रीप्रोग्राम करके फिर से हार्डवर्क पुटअप करने हैं उस वक्त तक जिस वक्त तक आपको एक्चुअल वो सक्सेस मिल नहीं जाता। सो दोस्तों, जब हम इस टाइप का एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बना लेते हैं उस टाइम पे आपके सक्सेस के चांसेस ये 4 टाइम इंक्रीज तो हो ही जाते हैं। उसी के साथ आपका डिप्रेशन, फियर और एंजाइटी लेवल्स भी कम हो जाता है। एज वेल एज आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने की वजह से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है और आपको बहुत सारे बीमारियों से भी रिलीफ मिल जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब कभी आप कोई टारगेट अचीव करने की सोच रहे हो तो अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट से दूर रखना। बिकॉज मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है कि हमारे ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स आपके हर माइंडसेट को, आपके हर सोच को एज अ कमांड कंसीडर करते हैं। और जब आप एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से उनको पॉजिटिव कमांड दोगे तो डेफिनेटली आपके न्यूरॉन्स आपको वो एनर्जी प्रोड्यूस करके देंगे जो आपके सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना चाहते हैं और इसी तरह के अलग अलग टेक्निकल, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस का मजा लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल